हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार। अभी आप लोग देख रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पावर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बात करेंगे परसेंटेज के एक न्यू टाइप क्वेश्चंस के बारे में जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। लेकिन मैं उससे पहले एक बात आप लोग को और बताना चाहता हूं। अगर आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, नाव और धारा, नल और टंकी, इन सारे चीज़ों को अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे उसका वीडियो अपलोड है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए देखना प्रारंभ करते हैं आज के क्लास। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपया में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। अब जरा ध्यान से समझिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। देखिए, तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण चीनी का मूल्य जो है 40% बढ़ जाता है, जिसके कारण 600 रुपया में कोई व्यक्ति मतलब 6 किलो चीनी कम खरीदता है, तो चीनी का प्रति केजी कितना रुपया बढ़ा हुआ मूल्य है, यह हमको पता करना है। तो देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप लोग इसी कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा। देखिए था, 600 रुपया में 6 किलोग्राम चीनी खरीद पाता है, कब? जब 40% बढ़ जाता है तब। तो 600 का 40%, 600 का 40%, 600 का 40%, कोई दिक्कत? 600 का 40%। अब बटे कितना किलोग्राम चीनी कम खरीद पाता है, तो 6। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, जो एक स्टेटमेंट में मान लीजिए दिया है 600 रुपया में 6 किलोग्राम चीनी खरीद पाता है, ठीक। तो जितना किलोग्राम चीनी खरीद पाता है उसको हम लोग बटा में रखेंगे, ठीक है, और जितना रुपया दिया रहेगा और परसेंटेज जो दिया रहेगा उसको गुना करेंगे। और सिंपली ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, जैसे 600 रुपया है, मान लीजिए मतलब 6 किलो चीनी कम खरीद पाता है, कब? जब 40% उसका दाम बढ़ जाता है। तो 600 का 40% निकाल देंगे तो उतना रुपया आ जाएगा, और 6 से भाग दे देंगे तो पता चल जाएगा कि 1 केजी चीनी का मूल्य कितना है। तो देखिए, परसेंट से यहाँ 2 जीरो खत्म और 6 से 6 खत्म, तो कितना रुपया आया? 40 रुपया। कितना रुपया आएगा? 40 रुपया। तो चीनी का भी बढ़ा हुआ मूल्य कितना है प्रति केजी? 40 रुपये प्रति केजी। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए इस पे 1-2 क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। चलिए, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार 250 रुपया में 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है, तो चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था? पुनः वही बात, मतलब 2250 रुपया में 25 किलो चीनी अधिक खरीद पाता है, कब? जब 10% दाम उसका कम हो जाता है तब। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ जरा ध्यान से देखिए, मान लीजिए 2250 रुपया, ठीक है, 2250 रुपया 10% कम हो जाता है, तो 10%, ठीक। अब बटा में 25, कोई दिक्कत? यहाँ परसेंट है, तो इस परसेंट से इस दोनों जीरो को खत्म कर दिए। अब 25 से 25 नमा 225, तो मतलब 9 रुपया जो आया, 9 रुपया जो आया वह वर्तमान मूल्य है। क्या होगा? वर्तमान मूल्य, मतलब अभी जो है सो वर्तमान मूल्य, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए, यह 9 रुपया जो आया वह क्या आया? वर्तमान मूल्य है, ठीक है। आप लोग किस कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा, तो जितना रुपया दिया रहेगा, जितना परसेंट कम या बढ़ा रहेगा उतना परसेंट, अब बट्टा में जितना केजी कम या अधिक खरीदता है वो लिखेंगे, ठीक है। तो जितना रुपया आएगा वह क्या आएगा? वर्तमान मूल्य आएगा। तो हमको कह रहा है मतलब कि पहले कितना था चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम, पहले कितना था। तो देखिए, तो जरा ध्यान से, तो पहले का मूल्य, पहले का मूल्य हमको पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो हम क्या करेंगे, 9 रुपया तो ठीक है, और यहां जरा ध्यान से देखिए 10% कमी होता है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे, क्योंकि इतना वर्तमान है और पहले का पता करना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे। 10% मान लीजिए क्या होता है? कम जाता है, इसका मतलब 9/10, 9/10, तो मतलब 10/9, ठीक। तो 9 से 9 खत्म, इसका मतलब 10 रुपया। कितना रुपया था चीनी का मूल्य पहले जी? 10 रुपया प्रति केजी। एक बार पुनः समझ लीजिए, यहाँ देखिए 9 रुपया भी वर्तमान मूल्य पता हो गया। अब 10% मान लीजिए कमी था ना, तो 10% कमी का मतलब क्या हुआ?
कि 90/100, और पहले वाला तो इसको काटेंगे तो 9/10 हो जाएगा। अब पहले वाला प्राप्त करना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कर दिए, तो 10/9, 9 से 9 खत्म, 10 रुपया प्रति केजी हो गया पहले का मूल्य। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है यदि चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य 6 रुपया से बढ़कर 7.5 रुपया प्रति किलोग्राम हो जाए तो एक व्यक्ति अपने चीनी की खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि चीनी पर खर्च में कोई अंतर नहीं पड़े। देखिए चीनी का मूल्य 6 रुपया से 7.5 रुपया बढ़ जाता है तो कोई व्यक्ति अपने खपत में कितना परसेंट कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। अब जरा ध्यान से देखिएगा, 6 रुपया से बढ़ के कितना रुपया हो गया? 7.5 रुपया। तो 7.5 रुपया में से 6 रुपया घटा दिए, मतलब मूल्य कितना बढ़ गया? 1.5 रुपया। कोई दिक्कत? चीनी का मूल्य कितना बढ़ गया है जी? 1.5 रुपया। तो इसीलिए खपत में कितना मतलब परसेंट कमी करे कि उसको मतलब कोई प्रभाव, खर्चा में कोई अंतर ना है। तो रुपया कितना है जी? 1.5, मतलब 1.5 रुपया। अब बटे, और देखिए अभी जो मूल्य बढ़ा हुआ है उसको हम लोग उसके कंपेरिजन में हमको परसेंट निकालना है, तो 7.50 और गुने परसेंट के लिए 100। कोई दिक्कत? यहाँ देखिए, अब यहाँ से इसको काट देंगे तो 15 से 15 पचे 75 दशमलव है, 2 के बाद यहाँ खत्म, और 5 से 20 मतलब है, तो कितना हो जाएगा जी? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। मतलब कोई अंतर कब नहीं आएगा? जब 20% मान लीजिए वो खपत में कमी कर देगा। तो एक बार पुनः समझ लीजिए, 7.5 रुपया मूल्य था और 6 रुपया हो गया, 6 रुपया था 7.5 रुपया बढ़ गया, तो 1.5 रुपया बढ़ा। किसके रेस्पेक्ट में निकालेंगे? तो जो अभी प्रेजेंट में मूल्य है, तो 1.5 रुपया बटे 7.5 परसेंट में लाने के लिए 100। कोई दिक्कत है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% कमी होने से कोई उपभोक्ता 120 रुपया में 3 किलोग्राम चीनी का अधिक खरीद सकता है, तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है? पुनः वही बात। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मतलब चीनी का मूल्य क्या है? 20% कमी हो गया, तो 120 रुपया में 3 किलोग्राम चीनी क्या होता है? अधिक खरीद पाता है। तो 120 का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? 20। अब बट चीनी कितना मतलब अधिक खरीद पाता है? तो 3 किलो, तो बाई 3, यहाँ परसेंट है, इस परसेंट से यह दोनों जीरो खत्म, और 3 से 3 चौका 12। तो अब जरा ध्यान से देखिए, तो 8 रुपया जो आया वो वर्तमान मूल्य आया। वर्तमान मूल्य मतलब 8 रुपये प्रति केजी क्या आया? वर्तमान मूल्य आया। 8 रुपये प्रति केजी कितना आया? वर्तमान मूल्य। तो हमको प्रारंभिक मूल्य कहता है ज्ञात करने के लिए, तो इसीलिए प्रारंभिक मूल्य। अब जरा ध्यान से देखिए, तो क्या करेंगे? 8 रुपया तो ठीक है, अब 20% क्या हुआ है जी? 20% कमी हुआ है ना? 20% कमी हुआ है, इसका मतलब 80/100 काटेंगे तो 4/5, 4/5। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना पहले प्राप्त करने के लिए, तो 5/4, तो 4 दूना 8। इसका मतलब क्या है? 10 रुपये प्रति केजी। 10 रुपये क्या हो जाएगा जी? प्रति केजी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। वीडियो देखने के लिए मैं दिल से आभार प्रकट करता हूं। आज के लिए बस इतना है।